नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज हम करने वाले हैं अरहुल हिंदी पाठमाला गुब्बारे कविता। आपने इसको क्या करनी है, पढ़ना है और ये कविता याद भी करनी है। गुब्बारे, सबसे पहले हमने डेट लगानी है 11 जनवरी 2021, दिन सोमवार, कक्षा कार्य। गुब्बारे कविता आपको याद भी करनी है बेटा, ठीक है। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। हरे बैंगनी लाल सफेद, रंगों के हैं कितने भेद। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। पड़ा किसी के ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। यह जो कविता है हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई है गुब्बारे। आपको भी यह कविता क्या करनी है, पढ़नी है और याद करनी है। आज की कहानी चिड़ियाघर। आइए हम पढ़ते हैं पेज नंबर 103। चिड़ियाघर। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां थी। अर्नव और सृजन अपनी मौसी के घर गए। उनकी मौसी दिल्ली में रहती है। मौसी रोज दोनों के साथ खेलती थी। एक दिन रात को मौसी ने शेर और खरगोश की कहानी सुनाई। बच्चों को कहानी बहुत अच्छी लगी। अर्नव मौसी से पूछता है, मौसी क्या वास्तव में शेर होता है? मैंने कभी शेर को नहीं देखा है। यह सुनते ही मौसी ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें शेर दिखाने चिड़ियाघर ले चलूँगी। अर्नव और सृजन अगली सुबह उठकर झटपट तैयार हो गए। नानी भी तैयार हो गई, ठीक है, नानी भी तैयार हो गई। सब लोग चिड़ियाघर देखने चल दिए। चिड़ियाघर देखने के लिए मौसी ने सबके लिए टिकट ली। चिड़ियाघर, यस, नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। के अंदर जाते ही देखा कि तालाब में सफ़ेद बत्तखें तैर रही थी। जैसे ही अर्नव और सृजन चिड़ियाघर गए नानी के साथ, उन्होंने क्या देखा, तालाब में सफ़ेद बत्तखें तैर रही थी। कछुए पानी के अंदर बाहर आ जा रहे थे। अर्नव और सृजन उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। कुछ आगे चलने पर बाड़ों में रंग बिरंगे पक्षी अजीब अजीब हरकतें करते दिखे। उन्हें लाल पीले हरे रंग देखकर बच्चे दंग रह गए। उनके जो लाल पीले हरे रंग देखकर बच्चे क्या रह गए, दंग रह गए, हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने अजीब अजीब हरकतें करते हुए क्या देखे, पक्षी देखे। तभी बहुत तेज दहाड़ने की आवाज़ आने लगी। एक पिंजरे की तरफ बहुत भीड़ लगी थी। वहीं से आवाज़ आ रही थी। मौसी भी उस तरफ बच्चों को लेकर गई। यहाँ शेर रहता है, मौसी ने कहा, और भीड़ में जगह बनाकर बच्चों को सामने से शेर दिखाया। शेर दहाड़ रहा था। शेर को देखते ही अर्नव और सृजन ने मौसी को कसकर पकड़ लिया। मौसी ने कहा, डरो मत, यह पिंजरे में बंद है, तुम्हें नहीं खाएगा। यस, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। शेर के बारे में बताते हुए मौसी बोली, शेर बहुत तेज, फुर्तीला और शक्तिशाली जानवर होता है, इसलिए इसे बड़े और मजबूत पिंजरे में
रखा जाता है। शेर की गिनती कम होती जा रही है, इसलिए सरकार शेर को बचाने के लिए जोर दे रही है। दिन बर दिन शेर क्या है, कम होते जा रहे हैं, इसलिए जो सरकार है वो शेर को बचाने के लिए जोर दे रही है। अर्नब और सृजन शेर को एकटक देखते ही रहे। शेर बार बार पिंजरे में बंद इधर उधर टहल रहा था। तभी मौसी बोली, चलो और भी जानवर देख लो। आगे चलने पर गुफा के पास एक भालू देखा। फिर तो अजीब अजीब जानवर देखे। लंबी गर्दन वाले जिराफ टहल रहे थे। सुंदर सुंदर हिरन छलांगे लगा रहे थे। बड़े बड़े सींगों वाले बारहसिंगे घूम रहे थे। काली सफेद धारियों वाले जेबरा देखे। मखमली खाल वाले चीते देखे। उसके बाद सांप घर गए। वहाँ अजगर, नाग और कई तरह के सांप देखे। चिड़ियाघर देखते देखते शाम हो गई। मौसी ने अर्नब और सृजन से पूछा, अब तुमने असली शेर देख लिया ना? हाँ मौसी, देख भी लिया और उनके बारे में जान भी लिया। मैं बड़ा होकर उनकी रक्षा के बारे में सोचूंगा। यह हुई ना ठीक बात? मौसी ने खुश होकर कहा। आपने भी यह कहानी कई बार पढ़नी है। धन्यवाद।